जी हाँ दोस्तों, अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, ये है एक इतिहास से भरी जंग जहां मैदान है लॉर्ड्स और मिशन है भारत का परचम सबसे ऊंचा। तारीख है 10 जुलाई, जगह है क्रिकेट का सबसे पवित्र मैदान और सामने है वही इंग्लैंड जिसे लीड्स में मिला था जीत का नशा, लेकिन एजबेस्टन में गिल के तूफान ने उनके होश उड़ा दिए थे। अब सोचिए, जब 2 टेस्ट के बाद सीरीज बराबरी पर खड़ी हो तो तीसरे टेस्ट का दबाव कैसा होगा। एक तरफ है बासबॉल का धमाका और दूसरी तरफ खड़ी है वो टीम जिसका हर रन, हर विकेट एक देश की उम्मीद बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गिल सेना की जो अब लेकर आई है एक नई प्लेइंग 11 जिसमें है यूथ का जुनून और एक्सपीरियंस का वॉर। और इस बार कप्तान शुभमन गिल, जिसने दूसरे टेस्ट में 430 रन ठोककर इंग्लैंड की बॉलिंग को हिला दिया था, अब लेकर आए हैं एक मिशन लॉर्ड्स, जहां भारत ने अब तक सिर्फ 3 बार जीत का स्वाद चखा है। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली है क्योंकि बुमराह वापस आ गए हैं। हाँ, वही जसप्रीत बुमराह जिनके नाम से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के पांव कांप जाते हैं। उनके साथ यशस्वी का एक्सप्लोसिव फॉर्म और आर्षभ पंत का गेम चेंजिंग एटीट्यूड, ये कॉम्बो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने के लिए काफी है। अब बात सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, ये बात है एक जज्बात की, एक जुनून की, एक जंग की जिसमें हर बॉल एक हार्ट बीट है और हर रन एक तीर। दोस्तों, क्या आप तैयार हो इस महासंग्राम के लिए? क्या आप देखोगे मैच मोबाइल पर या टीवी स्क्रीन पे? और एक और सवाल, कौन बनेगा लॉर्ड्स का असली हीरो? कमेंट बॉक्स को अब बना दो एक क्रिकेट ग्राउंड। अपना प्रेडिक्शन लिखो, वीडियो को लाइक करो और तैयार हो जाओ क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो मोमेंट जो यादगार बनेगा हर फैन के दिल में। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस अध्याय का जो न सिर्फ एक मैच बदलेगा बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया का नक्शा पलट सकता है। ये कोई आम सीरीज नहीं, ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 का पहला कदम। और पहला कदम अगर लॉर्ड्स पर पड़े तो हर हार्ट बीट डबल हो जाती है। लीड्स का वो पहला टेस्ट याद है ना, जहां बेन स्टोक्स की टीम ने इंडिया को झटका दिया था। लेकिन एजबेस्टन में जो हुआ वो तो क्रिकेट फोल्कलोर बन गया। शुभमन गिल, हाँ वही लड़का जो अब कैप्टन भी है, उसने 200 नीड और 171 रन जोड़कर इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक का चेहरा ही बदल दिया। और बुमराह सिराज के लेथल स्पेल्स ने इंग्लैंड के विकेट्स को उखाड़ कर रख दिया। एक तरफ जहां फैंस का भरोसा टूटता सा दिखा, वहीं दूसरे मैच में उम्मीदों ने फिर से उड़ान भरी। अब बात है तीसरे टेस्ट की और मैदान है लॉर्ड्स, एक ऐसी जगह जहां हर स्टेप इतिहास लिखता है। भारत ने यहां 19 बार खेला पर सिर्फ 3 बार जीत पाया। ये मैदान अंग्रेजों का घर है, क्राउड उनका हवाला है और बेन स्टोक्स की बेसबॉल सेना मैदान में आग लगा रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, जब भारत के नए खून में जज्बा जगता है तब समंदर भी रास्ता दे देता है। गिल और कोच गंभीर लेकर आए हैं एक नया प्लान जिसमें है रॉ एनर्जी, फियरलेस शॉट्स और यूथ का जोश। और जब उस जोश के साथ होती है सीनियर प्लेयर्स का एक्सपीरियंस तो ऑपोजिशन की बैंड बजती है। ये वही फॉर्मूला है जिसने दूसरा टेस्ट जीत के दिखाया और अब यही बनेगा लॉर्ड्स के लिए भी मिशन विजय। अब सवाल ये है, क्या ये टीम भरोसा तोड़ पाएगी लॉर्ड्स के पुराने रिकॉर्ड का? क्या ये एक नया अध्याय लिखेगी या फिर वही दर्द भरी कहानी दोबारा दोहराई जाएगी? दोस्तों, कमेंट में लिखो, आपके हिसाब से इस सीरीज का असली टर्निंग पॉइंट क्या होगा? गिल के रन्स, बुमराह का रिवर्स स्विंग या फिर ऋषभ पंत का मैच विनर नॉक? क्या भारत इस बार हिस्ट्री को हिला देगा? जवाब छुपा है एक ऐसे एलिमेंट में जो पूरे मैच की दिशा तय करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस बैटलफील्ड की जो सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं, एक जंग का मैदान है, लॉर्ड्स का पिच। नाम सुनते ही क्रिकेट के पुराने इतिहास का हर पन्ना जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार ये मैदान अपने सीने में एक नया तूफान छुपाए बैठा है। सोचिए, क्लाउडी स्काइज, हल्की ठंडी हवा और पिच पर नई शाइन वाली रेड बॉल। तो समझ लीजिए भाई, पहले 2 दिन तो बॉलर्स की शाम होने वाली है। स्विंग इतना शातिर, सीम इतनी तेज, बॉल हवा में नाचती नजर आएगी और स्टंप्स हवा में उड़ते हुए। पिछले मैच में सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट्स लेकर इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया था। और अब उनके साथ आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह। हाँ, वही बुमराह जिनकी यॉर्कर्स देखकर इंग्लैंड के बैट्समैन हेलमेट संभालने लगते हैं। लेकिन इस पिच का असली राज छुपा है एक नंबर में, 310। हाँ, फर्स्ट इनिंग्स एवरेज है 310, मतलब टॉस जीत के बैटिंग करना सोने पे सुहागा। लेकिन चौथी इनिंग्स में बस 100% का एवरेज, मतलब अगर बैटिंग लास्ट आई तो मैच हाथ से निकलना पक्का। अब बात करते हैं उन 2 नामों की जो इस पिच पर तहलका मचा सकते हैं, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल।
यशस्वी का सेकंड टेस्ट का कवर ड्राइव अब भी फैंस के दिमाग में गूंज रहा है, और राहुल का टेम्परामेंट इस पिच के लिए एक प्राइसलेस हथियार बन सकता है। दोनों के बैट्स अगर चल पड़े तो लॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स फिर से लिखे जाएंगे। पर भाइयों, एक और बात, पिच सिर्फ स्किल का टेस्ट नहीं, नर्व का भी इम्तिहान लेती है। यहाँ डिसीजन मेकिंग गलत हुई तो मैच 2 दिन में पलट सकता है। टॉस का डिसीजन यहाँ बनाता है मैच का ब्लूप्रिंट। तो आप क्या सोचते हैं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर बुमराह ने बॉल हाथ में पकड़ी तो लॉर्ड्स का पिच नहीं, एक आग का दरिया बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस लम्हे का सबको बेसब्री से इंतजार था, अब वो पर्दा उठ चुका है। शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 चुनी है, उससे एक ही बात साफ हो गई है, ये मैच लॉर्ड्स में नहीं, दिलों में लड़ा जाएगा। ये टीम है एक तूफान जो न सिर्फ बल्लेबाजी से बल्कि हर डिपार्टमेंट में इंग्लैंड को झकझोर देगी। अब बात करते हैं उस जोड़ी की जो पहली बॉल से ही मैदान पर धमाका करने वाली है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी जिसने 2028 रन्स, 5 सेंचुरीज के साथ अपना नाम टेस्ट क्रिकेट के हर पन्ने पर छाप दिया है, और राहुल जिनका पेशेंस, टेम्परामेंट और स्टाइल इंग्लैंड के स्विंग किंग्स के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। जब ये दोनों क्रीज पर हों तो कमेंटेटर का वॉल्यूम म्यूट कर दो, क्योंकि बात करेगा सिर्फ बैट का मैजिक। और फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के शेर, साई सुदर्शन, जिनकी आंखों में सेल्फ बिलीफ है और बैट में वो लचक जो इंग्लैंड के स्पिनर्स के लिए पॉइजन बन सकता है। करुण नायर, हाँ वही करुण नायर, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी जैसी कहानी को हकीकत में बदला था। लॉर्ड्स के प्रेशर में उनका कॉम डिमीनर और मिडिल ऑर्डर में उनकी सॉलिडिटी एक हिडन वेपन बन सकती है। गिल खोद, जिसने सेकंड टेस्ट में 430 रन्स बनाकर इंग्लैंड को गिनती भूलने पर मजबूर कर दिया था। क्या कैप्टनसी और बैटिंग का ये कॉम्बो टीम इंडिया को ग्लोरी दिलाएगा? और पंत भाई, जिसने 90 रन्स बनाए एक ऐसे वक्त पे जब पूरा ड्रेसिंग रूम में सांसें थम चुकी थीं, वो अब फिर से तैयार है स्टेज को अपना बना लेने के लिए। मिडिल ऑर्डर के बाद स्पॉटलाइट गिरती है ऑलराउंडर्स पर। रविंद्र जडेजा, नाम सुनते ही फील्डिंग की बिजली चमकती है, बॉलिंग का वेनम निकलता है, और बैटिंग में एक साइलेंट किलर जैसा पॉज। 8 ट्राइन और 16 नॉट आउट, ये दोनों नॉक्स सेकंड टेस्ट के हीरोज रहे। उनके साथ आ रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, साइलेंट असैसिन, बैलेंस का किंग और ऑन पोजीशन के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब। लेकिन भाइयों, असली आग तो पेस अटैक में है। जसप्रीत बुमराह, वो नाम जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने रातों में सोते वक्त भी नहीं लिया होगा। पहले टेस्ट में उनकी 5 विकेट्स ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को अंडरलाइन किया था, और अब वो वापस हैं, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा फायरी। सिराज, जो सेकंड टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेट्स के साथ एक वार्निंग दे गया, और आकाशदीप, जिसने 10 बैट्समैन को आउट करके अपना डेब्यू अनफॉरगेटेबल बना दिया। ये ट्रायो, बुमराह, सिराज और आकाशदीप, एक ऐसी पेस बैटरी है जिसका फ्यूज अगर जल गया तो इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड नहीं, उनका मोरल जल जाएगा। एक बात और, नीतीश रेड्डी के फैंस सोशल मीडिया पर थोड़े नाराज हैं। उनका आउट होना एक टफ कॉल था, लेकिन जब साई और वॉशिंगटन जैसे ऑलराउंड ऑप्शंस अवेलेबल हो तो सिलेक्शन का स्किल बैलेंस करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से रेड्डी को टीम में होना चाहिए था। अब सवाल सीधा है, ये प्लेइंग 11 इंग्लैंड के बेसबॉल का जवाब बन पाएगी या फिर कुछ और बदलाव चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 लिखो और बताओ किस प्लेयर से है सबसे ज्यादा उम्मीद, कौन बनेगा मैच का हीरो। क्योंकि दोस्तों, अब ना इंतजार का समय है, ना एक्सपेरिमेंट का, अब तो सिर्फ जंग है। और ये गिल सेना तैयार है इतिहास को फिर से लिखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस चाल की, उस प्लान की जिसने सिर्फ इंग्लैंड की नींद उड़ाई नहीं, बल्कि लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम तक कंपी छुड़ा दी है। शुभमन गिल का मास्टर प्लान, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ना मैप्स पे मिलेगा, ना स्ट्रेटेजी बुक्स में। ये दिल से बना है और जीत के लिए जलता है। सोचिए, सेकेंड टेस्ट में जब गिल ने 269 और 161 की, 2 पारियों में इंग्लैंड के हर बॉलर को स्पेक्टेटर बना दिया, और सिराज ने अपनी 6 विकेट्स से अंग्रेजों के मिडिल ऑर्डर को जड़ से उखाड़ फेंका, तभी गिल ने डिसाइड कर लिया था, लॉर्ड्स में कोई रहम नहीं होगा। ओपनिंग पेयर एकदम धमाकेदार, यशस्वी जायसवाल, जिसका बैट चलता नहीं बल्कि तूफान छोड़ता है। उसका एग्रेसिव स्टाइल इंग्लैंड के अर्ली स्विंग को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। साथ में केएल राहुल, एंकर जैसा पेशेंस और स्ट्रोक प्ले जैसा टाइमिंग। जब एक अटैक करे दूसरा संभाले तो स्कोर बोर्ड नहीं, इंग्लिश क्राउड भी खामोश हो जाता है। और फिर आते हैं गिल और पंत। गिल का कॉलमिग्रेशन और पंत का मैडनेस, ये दोनों जब एक साथ मैदान पर हों तो स्ट्रेटजी खुद एडजस्ट होने लगती है। पंत
जिसका काउंटर अटैक इंग्लैंड के बॉलर्स के प्लान्स को रूइन कर देता है, और गिल जिसका हर शॉट टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि डेस्टिनी लिखने वाला होता है। बॉलिंग का क्या कहना, बुमराह, सिराज और आकाशदीप का ट्रायो, ये कोई पेस अटैक नहीं, ये एक वार्निंग है। क्लाउडी कंडीशंस में बॉल सिर्फ घूमता नहीं, ये तीनों उसे नचवाते हैं। बुमराह के टो क्रशिंग यॉर्कर्स, सिराज का अंग्रेजी बैट्समैन के खिलाफ पर्सनल वॉर, और आकाशदीप का लाइन लेंथ का मास्टर क्लास लॉर्ड्स की मिट्टी में डर का टीका बन चुका है। और बैलेंस, टीम इंडिया के पास हैं दो ऐसे ऑलराउंडर्स जो किसी भी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। जडेजा, फील्डिंग में बिजली, बॉलिंग में जहर और बैटिंग में कॉलम डिस्ट्रक्शन। वॉशिंगटन सुंदर, क्वाइटली लेथल, कंट्रोल मशीन और परफेक्ट बेसबॉल स्टॉपर। गिल का प्लान क्लियर है, इंग्लैंड को उनकी ही ग्राउंड पे उनकी ही गेम से हराना। न सिर्फ बॉलिंग में एग्रेशन बल्कि बैटिंग में फियरलेस इंटेंट। बेसबॉल के जवाब में भारत का देसी बॉल, जहां हर रन के साथ दुश्मन के कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाएगा। पर अब सवाल यह है कि इस मास्टर प्लान का ट्रम्प कार्ड कौन होगा? बुमराह, जो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ओवर शुरू होने से पहले ही मेंटल प्रेशर में डाल दे, या ऋषभ पंत जो मैच को 30 मिनट में अपसाइड डाउन कर दे? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स खुला है, लिखो अपना प्रेडिक्शन। कौन बनेगा गिल के मास्टर प्लान का असली हीरो? क्या ये स्ट्रेटेजी लॉर्ड्स में हिस्ट्री बदलेगी या लिखेगी एक नई कहानी? जवाब मिलेगा मैदान के हर उस शॉट, हर उस विकेट में जो दिलों की धड़कनों को बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस मैदान की जो सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं बल्कि क्रिकेट का काशी विश्वनाथ मंदिर है, लॉर्ड्स, जहां हर कदम इतिहास बोलता है, हर बालकनी से लेजेंड्स की गूंज आती है और हर जीत एक इनकलाब बन जाती है। लेकिन इसी इतिहास में इंडिया की सिर्फ 3 जीतें, 19 टेस्ट में 2 जीत, बाकी हर बार या तो हार या बारिश का बहाना। सोचिए, 1986 और 2021, बस यही 2 साल हैं जब भारत ने लॉर्ड्स में परचम लहराया था, और आज 2025 की गर्मी में शुभमन गिल अपनी युवा सेना के साथ फिर से हिस्ट्री रीराइट करने निकला है। ये कोई नॉर्मल मैच नहीं, ये एक मिशन है जो हर इंडियन फैन के दिल में धड़कता है। स्टैट्स कहते हैं जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका जीतने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि लॉर्ड्स का पिच पहले 2 दिन बैट्समैन के लिए श्रावण का झूला है और चौथे 5वें दिन बन जाता है एक हॉन्टेड मेज। 4th इनिंग्स का बैटिंग एवरेज सिर्फ 157। मतलब अगर इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करे और बुमराह, सिराज और जडेजा अपने तीर छोड़ दें तो इंग्लैंड की बेसबॉल सेना को सिर्फ बॉल के मजे आएंगे। पर दोस्तों, इंग्लैंड भी तो अपने घर में शेर है। बेन स्टोक्स, जो रूट, हैरी ब्रुक और उनका बेसबॉल का हंगामा क्राउड के शोर के साथ ग्राउंड की ग्रेविटी तक बदल जाती है। लेकिन जब भारत का जोश लेके आता है गिल, जब यशस्वी का ब्लड बोलता है और जब पंत ग्लव्स नहीं तूफान पहनकर फील्ड में उतरता है, तब हर रिकॉर्ड टूटता है और हर साइलेंस चीयर देता है। गिल के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं, ये लेगेसी का वक्त है। सेकंड टेस्ट में जहां उसने इंग्लैंड को उनके ही फोर्ट्रेस में झटका दिया, वही कॉन्फिडेंस लेके वो अब लॉर्ड्स पर आंख मिला रहा है। उसकी लीडरशिप में भारत के पास है एक मिक्स, जोश भी है और होश भी, एक्सपीरियंस भी है और डेयरिंग भी। तो सवाल अब यह है, क्या गिल सेना इस बार लॉर्ड्स के इतिहास में अपना नाम लिखेगी? क्या इंडिया तीसरी बार इस पवित्र मैदान पर विजय का झंडा लहराएगा? दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका है, लिखो अपना वर्डिक्ट। क्या तुम्हारा भरोसा गिल सेना के साथ है? और याद रखना, अगर ये मैच भारत जीतता है तो सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक जनरेशन का सपना पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है जहां क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक जुनून बन चुका है। ये सिर्फ लॉर्ड्स का टेस्ट नहीं, ये भारत के हर फैन के दिल की धड़कन है, हर बॉल के साथ धधकता हुआ एक तिरंगा है। अब सोचिए, हर यॉर्कर, हर बाउंड्री, हर अपील आपके स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी का असली मजा और जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर बिना एक पैसे दिए हर मोमेंट फटाफट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री। क्योंकि जब पूरी दुनिया का क्रिकेट फीवर हाई हो तो फैंस का नेटवर्क भी बुलेट स्पीड का होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, कौन बनेगा मैच का असली सुपर हीरो? यशस्वी जायसवाल अपने बैट से इंग्लैंड की नींद उड़ाएगा, या बुमराह के टो क्रशर्स इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर का गेम बजा देंगे, या फिर पंत ग्लव्स उतार के स्टॉर्म मोड में लॉर्ड्स के स्काई को चीर देंगे? दोस्तों, कमेंट बॉक्स को रणभूमि बना दो, अपनी प्लेइंग 11 लिखो, अपना प्रेडिक्शन दो और बताओ किस पे है भरोसा, कौन करेगा कमाल। और हाँ, अगर क्रिकेट बल्लेबाजी शो की कमेंट्री ने आपके दिल में जोश जगाया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ न्यूज नहीं देता, ये फैंस के जोश को जुनून में बदल देता है। तो चलो दोस्तों, अब हर स्क्रीन से एक ही आवाज निकलेगी, भारत, भारत, लॉर्ड्स की घास,
भारत के नाम से गुनगुनाएगी। और गिल सेना तैयार है दुनिया को दिखाने के लिए कि ये जनरेशन सिर्फ बात नहीं करता, करके दिखाता है। तो बोलो दोस्तों, मैच शुरू होने को है। स्टेडियम गर्म हो चुका है, जोश चट्टानों से टकरा रहा है। तुम्हारा जवाब क्या है? जीतेगा कौन?